निरंजन कहा गया। पहले तो इनको ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म माने जैसे राजा के यहाँ पुत्र पैदा होता राजकुमार कहा जाता, ऐसे जब सत्पुरुष पिता ने पैदा किया तो अपने 16 पुत्रों को जन्म दिया, इनको ब्रह्म कहा गया। लेकिन क्रमशः ये लोग छोटे बड़े जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें भी छोटा बड़ा मान लिया जाता। एक ही नाल पर पैदा होते हैं तभी पहले पैदा हुआ बड़ा और बाद वाले को छोटा माना जाता। इसी तरह सतपुरुष भगवान ने 16 पुत्रों को जन्म दिया एक नाल पर, लेकिन पहले वाले बड़े सबसे बाद में। जो सबसे बाद में पैदा 16वें नंबर पर, इनका नाम निरंजन प्रभु रखा गया। इन्हीं को आगे चलकर व्यापक ब्रह्म निरंजन, कब? जब ये 3 लोक के राजा बन गए। अब इन्होंने आगे जो विस्तार किया है, कैसे इन्होंने किया। ये लोग जब सतलोक से निकाले गए थे तो 2 जन आए थे, अकेले नहीं। कांस 2 सत्पुरुष निकाली, ज्योति निरंजन नाम धरारी। ज्योति आगे चलकर अष्टांगी देवी, इन्हीं को हिंदू ग्रंथों में आद्या महाशक्ति, आदि शक्ति दुर्गा, जिनकी हिंदू लोग नवरात्रि में 9 दिन पूजा करते। ये 2 जना एक साथ निकाले गए जोड़ा रूप में। का अंश 2 सत्पुरुष निकाली, ज्योति निरंजन नाम धरारी। कला 2 उतर कर आई, झंझरी दीप में आन समाई। यहाँ बैठ त्रिलोकी रची, यहाँ से बैठकर त्रिलोक की रचना किया। 5 दिन की धूम तब मची। बहुत दिन बीत गया, ये दोनों लोग अकेले थे, बस 2 ही लोग थे। बिल्कुल यहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। एक दिन मौज हुई, कहते भाई ब्रह्म निरंजन टेर लगाई। टेर माने टेरना आवाज़। कहा ब्रह्म निरंजन टेर लगाई, आदि शक्ति को वचन सुनाई। अपनी अष्टांगी देवी को ये वचन सुनाते, आवाज़ देते, भाई आओ और हमारी बात सुनो, बड़ी खुशखबरी है, हम आपको बड़ी खुशखबरी सुना रहे। कहा स्वामी क्या खुशखबरी। कहा राज पुरुष ने हमको दीना, तप कर जीव खेप हम लीना। कहा भाई पुरुष से हमको राज मिल गया, हम राजा मान लिए गए, वहाँ मोहर लग गई। उन्होंने हमको राजा मान लिया और राजा मान करके मसाला दे दिया। राजपाट बनाने का सब मसाला मिल गया और तपकर जीव खेप हम लीना। कहा जब हमने सुरतों को मांगा तो उन्होंने देने से मना कर दिया। तब हमने तपस्या शुरू किया, 72 युग की तपस्या का। फिर उनको प्रसन्न करके तपकर जीव खेप हम, खेप माने भंडार, खेप माने भंडार। अब किन जीवों को दिया। अरे किन जीवों को माँ बाप बाहर, नालायक नालायक औलाद को माँ बाप कहते जरा बाहर रहो, कुछ दिन ठीक हो जाओगे, जरा कुछ ठोकर खाओगे अकल आ जाएगी। कुछ ऐसी बात थी वहाँ। ये रहस्य तो अभी पूरा संतों ने नहीं खोला है, लेकिन जो जीव यहाँ डंडे खा रहे हैं, नरकों 84 में कूटे पीटे जा रहे हैं, सारी सुरतें नहीं दिया। कुछ लोगों पर मोहर लगाई गई, नंबर लगाया, छांटो इनको। कब भाई इनको इनके हवाले कर दिया। कहा ले जाओ, तुम्हारे लायक यही हैं, इनको मारो पीटो काटो। ये बात उन्होंने इशारे में, गुरु महाराज भी अपने सत्संग में कभी कभी इशारे में कहते थे। कहा राज पुरुष ने हमको दीना, तप कर जीव खेप हम लीना। कहा जीवों का भंडार, उनका ब्रीफकेस, अटैची बक्से में भरकर सुरतें हमको मिल गई, जीव भी मिल गए, मसाला भी मिल गया। 5 तत्व और 3 गुण का, यानी जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, और 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण। कहा ये सब हमको प्राप्त हो गया है। अब हम आपको हुक्म देते कि रचना रचो करो विस्तारा, और 3 पुत्र दें 7 तुम्हारा। अब आप रचना रचो विस्तार करो। तो अष्टांगी देवी ने कहा स्वामी कला तो हमारे पास है, कला माने रचना बनाना तो हम जानते हैं, लेकिन हमारे पास मसाला नहीं है, हम कैसे बनाएंगे। जैसे कोई कारीगर अच्छी कोठी बिल्डिंग बनाता है, लेकिन उसके पास गिट्टी नहीं, बालू नहीं, लोहा नहीं, सीमेंट नहीं, तो कागज़ पर तो कोठी बनेगी नहीं। मान लो कारीगर भी है और उसके पास गिट्टी मिट्टी बालू सब कुछ है, तो बढ़िया कोठी बना देगा। अब अष्टांगी देवी कहते हैं कि स्वामी कला तो हमारे पास है, हम बना सकते हैं, लेकिन मसाला हमारे पास नहीं है। तब इन्होंने खुशी खुशी कहा मसाला हम देंगे, मसाला हम देंगे, जितना ज़रूरत पड़ेगी पर्याप्त है, आप हमसे ले जाओ और अपनी कला का प्रयोग करो। उस समय अष्टांगी देवी ने कहा था स्वामी ये काम तो आप ही कर सकते हैं,
आप भी तो कर सकते, हमसे क्यों करवा रहे? भाई पुरुष कर सकता है, देवी क्यों करे? घर में पुरुष स्त्री होते हैं, अब पुरुष कहे तो आप सब कुछ करो, आप ही खेती भी करो, दुकान भी करो, दफ्तर करो, तो पुरुष क्या करेगा? बैठ कर केवल खाएगा? तो अष्टांगी देवी ने कहा स्वामी ये काम तो आपको शोभा देगा, आप बनाइए, हमारी जो मदद होगी हम आपका भी मदद करेंगे। तब उन्होंने कहा था नहीं, ये काम आपको करना है, मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे जहाँ से मसाला मिला है सतपुरुष भगवान का एक सुई ध्यान हमको करना, और मैं झझरी दीप जा रहा एक कोने में बैठ करके मैं अंतर ध्यान रहूँगा, और इस पर किले पर ताला डाल दो, दरवाजे पर आप बैठ जाना और किसी को मेरे पास आने मत देना। जब मेरे पुत्र पैदा होंगे इनको भी मेरा भेद मत बताना। अगर मेरे पुत्र मुझको देख लेंगे, कहेंगे, वो पूछेंगे कि हमारा पिता कौन बताना मत। अगर इन्होंने मेरा दर्शन पा लिया, ये श्याम सुंदर कहे गए हैं, श्याम माने सांवला लेकिन सुंदर हैं, श्याम हैं लेकिन सुंदर हैं, इतना इनके अंदर आकर्षण है कि अगर कोई देख ले एक बार तो राजा राजपाट छोड़ देगा, बैरागी बन जाएगा, साधु बन जाएगा। गद्दी पर पूरी गद्दी, दुनिया की गद्दी दे दी जाए, लेकिन इनका दर्शन मिलने के बाद आदमी राजपाट गद्दी, अमेरिका लंदन की गद्दी छोड़ देगा। इसलिए कहते हैं भाई मैं अपने पुत्रों से मृत्यु लोक का काम लूँगा, उनको ड्यूटी दी जाएगी। अगर मेरा दर्शन कर लेंगे तो बैठ करके भजो रे मन अलख निरंजन नाम, ये भजन कीर्तन में लग जाएंगे, ये संसार से विरक्त हो जाएंगे, नहीं काम कर पाएंगे। इसलिए इनको मेरा भेद मत, किसी को मत बताना। इसीलिए कहा छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघन अनेक करे तब माया। अब देखो ये प्रबल माया शक्ति दरवाजे पर बैठ गई, कोई भी उधर जा ही नहीं सकता। इसलिए इनका नाम अलख निरंजन रख दिया गया। वो अलग पुरुष अलग हैं, लेकिन इनको भी अलख निरंजन कहा गया। जोगी लोग गीत गाते हैं कि भजो रे मन अलख निरंजन नाम, इनको भी लखना कठिन, असंभव तो नहीं है। असंभव होता तो गोस्वामी महाराज कहते मैंने देखा, का मुदेव नयन त्रसित तन भयु, पुंचितवत को सलपुर गयो, मोह बिलो की राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयो मुख माही। कहा मैं तो पहुँच गया, और मैंने जाकर के अलख निरंजन को, यानी जिनको राम प्रभु कहते हैं, कहा मैंने जाकर इनको सूक्ष्म लोग जहाँ छिप कर बैठे थे, मोह बिलोक राम मुस्काही, नाराज नहीं हुए, केवल इतना ही पूछा था आप यहाँ आ कैसे गए, मेरी माया का पहरा पड़ रहा है, क्या उन्होंने नहीं रोका? तब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि हे स्वामी हमको मृत्यु लोक में संत मिल गए, उन्होंने कुंजी चाबी पकड़ा दिया शब्द की, एक विधि चित रहो संहारे, मिले कोई संत फिरों तिसलारे। हे प्रभु हमको संत मिल गए, और संत जो चाहें कर सकते हैं, संतों का रास्ता कोई नहीं रोक सकता, उनके द्वारा हम यहाँ आ गए, नहीं तो माया हमको नहीं आने देती। तो पहुँचे लोग, आप भी जाओगे दूसरे से जाओगे। संतों के जीव निकल गए, तमाम जोगी जपी, जिनको गुरु मिले, महापुरुष मिले, रास्ता मिल गया, मंजिल मिल गई, बाकी उधर कोई जा नहीं सकता। इतना वो ऐसी छिप कर सेक्रेट गोपनीय जगह में उन्होंने स्थान डाल दिया। अब इस संसार में किसी को दर्शन देना होता है अपने पुत्रों के रूप में देते हैं, जैसे किसी को अपने पुत्र शंकर के रूप में, किसी को अपने पुत्र भगवान विष्णु के रूप में, चतुर्भुज रूप में। ये दर्शन तो होता, लेकिन इनका दर्शन, इनकी फोटो तस्वीर जल्दी यहाँ कहाँ मिलती है। इसलिए कहा भजो रे मन अलख निरंजन नाम। अब देखो कहते भाई आप रचना करो, हम जा रहे, और ये 3 पुत्र आपके पैदा होंगे। कहा भाई 3 पुत्र शक्ति ने जाए, सतरज तम प्रताप दिखाए। अब इसी पुरुष के संसर्ग सहयोग से आद्या महाशक्ति के महल में 3 पुत्रों ने जन्म लिया। सतोगुण से यानी भगवान विष्णु, रजोगुण से ब्रह्मा, और तमोगुण से भगवान शंकर। कहा 3 पुत्र शक्ति ने जाए, सत रज तम प्रताप दिखाए। कहा जन्म लिया तब तीनों भाई, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराई। इनका नाम आगे चलकर ब्रह्मा विष्णु शंकर पड़ा, और इन्होंने सतोगुण रजोगुण तमोगुण की धार पर जन्म लिया। इनकी उत्पत्ति वहाँ हाड़ मांस की शरीर नहीं है, इसलिए उसको लिंग शरीर कहा जाता है।
10 इंद्रियां, चतुष्अंतःकरण 3 गुण, जिसमें 3 गुण विशेष है। सतोगुण से भगवान विष्णु, रजोगुण से ब्रह्मा और तमोगुण से भगवान शंकर। जब इन लोगों ने जन्म लिया तो कुछ दिन के बाद इन लोगों ने पूछा, कहा पूछा भेद पिता नहीं पाया, माता ने उन हुक्म सुना ज्ञान सुनाया। ये पूछते हैं कि माता आप तो माता हो, हमारे पिता कौन है, पिता का भेद बताइए। कहते भाई जब पिता का भेद बार बार पूछा, कहा पूछें भेद पिता नहीं पाया, माता ने उन ज्ञान सुनाया। कहा तप कर पिता भेद तुम पाओ, माता ने उन हुक्म सुनाए। कहा आपको इसके लिए तपस्या करनी होगी। अब देखो गुणों के प्रभाव से कैसा इनको अंधा बना दिया। अंधा का मतलब उधर का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये सुरतें थी, यही सुरतें जो सतलोक से मांग कर लाए थे, उसी में से 3 सुरतों को निकाल कर इन्होंने 3 पुत्रों के रूप में अष्टांगी देवी के सहयोग से पैदा कर दिया। सूरत कोई नहीं बना सकता। अगर सूरत बनाना काल ब्रह्म पुरुष के हाथ में होता तो सतगुरु भगवान से भीख क्यों मांगते, तपस्या क्यों करते। न एक सूरत बना सकते, न एक सूरत मिटा सकते। कोई भी सूरत आत्मा कभी मर नहीं सकती, न कट सकती। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अजर अमर अविनाशी आत्मा, न नष्ट होना है, न बढ़ना है, न घटना। अब इसी में इनको अपना काम चलाना है। कहते भाई ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण की धार पर। इसके बाद उन्होंने कहा भाई तपस्या करो, आप जाओ तपस्या करो। कहा तब करने गए सागर तीरा, लाय समाधि रहे लौलीना। तीनों भाई तपस्या करने सागर के किनारे गए। ये सागर हिंद महासागर नहीं, ये अंडी लोक में अभी बात हो रही। स्वर्ग अभी तो यहाँ कुछ था ही नहीं, यानी स्वर्ग वैकुंठ का सागर जो दुग्ध का यानी देखने में अमृत बहता, वो बालू मिट्टी वाला पानी नहीं। उस सागर के किनारे तपस्या करने तीनों भाई चले गए। कहते भाई तब कर हाथ नहीं कछुआया और माया नारी ने उलझाया। वहाँ खेल हो गया आश्चर्यजनक माया का खेल। तपस्या कर रहे समाधि लगाकर, दर्शन तो कुछ पता होता नहीं चला। तब तक वहाँ समुद्र से नारियाँ पैदा हो गई स्त्री रूप में। जैसे निरंजन पुरुष के पास अष्टांगी देवी, ऐसे देख रहे हैं समुद्र से नारियाँ पैदा हो गई। और उनकी आवाज़ सुनकर इन लोगों ने समाधि तोड़ी तो देखा सामने देवियाँ खड़ी हैं। अरे कभी आप लोग यहाँ कैसे, कभी आप लोगों की सेवा में हम लोग हैं। अभी नहीं बताया कहाँ से आए कैसे आए, कहा बिल्कुल इसी समुद्र से। अब देखो वहाँ कथा आगे बढ़ती है। एक घटना घटी, लंबी कथा है। भगवान ब्रह्मा के 2 हो गई, सावित्री और गायत्री। भगवान विष्णु को लक्ष्मी और भगवान शंकर को पार्वती। अब ये तपस्या करने लोग गए कि ज्ञान मिलेगा पिता का भेद। और जब घर लौटे तो क्या लेकर आए, पकड़ करके इनको माँ ने पूछा ये कहाँ। खेल तो सब माता का था। ऐसा नहीं कि वो लोग अनजान थे, खेल करना था, इनको फंसाना था। जैसे आपको शादी ब्याह करके यहाँ फंसाया जाता है, कोई सुख मिलता है। जिस दिन शादी होती राजा बन जाए, 1 घंटे के लिए राजा, बस 1 दिन के लिए। बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनकर, सर पर मुकुट बांधकर। सोने का मुकुट तो महंगा है, सबको मिलता नहीं। राजा लोग तो सोने का मुकुट बांधते थे, और गरीब आदमी वही कागज़ का चम चम चमकता। जब लाइट बिजली पड़ती रात में तो आपका मुकुट वो भी कागज़ का। अब गरीब आदमी को सोने का मुकुट कहाँ मिलेगा, कागज़ का पहना दिया मुकुट। हाथी पर, घोड़ा पर, और अब तो कार मोटर पर बैठकर पूरे गांव के लोग पैदल पैदल, पूरा बाराती पैदल पैदल, बूढ़े बुजुर्ग पैदल पैदल, बूढ़े बाप पैदल पैदल। और दूल्हा जो बना, नहीं उतरेंगे नहीं, ले चलो घर तक, ले चलो बिल्कुल दरवाजे तक। गाड़ी चाहे टूट जाए, चाहे पंचर हो जाए। और ऐसे सीना तान कर खड़े हैं, मालूम पड़ता किसी राजा की सवारी जा रही। और सुबह होते होते, सुबह ज्यों ही शादी हो गई, सुबह विदाई, बस सब नशा उतर गया। और शादी के 2, 4, 10 दिन, 1 महीना बीतने के बाद माया की जूती खोपड़ी पर पड़ना शुरू हो गई। तब कहते यार तो गड़बड़ हो गया, बीबी तो बड़ी गड़बड़ मिल गई, हमारी लुगाई तो धोखा हो गया, सबकी धोखा हो गया। संसार में धोखा ही धोखा, रोना ही रोना।
अब बैठ करके रोते कहा अरे यार इससे अच्छा हम जानते शादी ही न करते, सब बवाल है या है, लेकिन अब क्या करोगे, अब तो जाल में फंसा दिया। बस इसी तरह देखो अष्टांगी देवी के देश में खेल हो रहा। ब्रह्मा विष्णु शिव कहा भाई अच्छा ठीक है चलो ले आए, कोई बात नहीं। कहा इनके देश से अलग कर दीना, रचना अनुपम राजपद दीना। कहा इनके लिए माता ने महल बनवा दिया। जिनको इतना बड़ा मसाला मिल गया, सूरज चंदा तारे धरती सब बनाने का, अब अपने पुत्रों के लिए महल बनाना उनके लिए कोई कमी है किसी बात की? छोटा मोटा महल नहीं, कितने बड़े बड़े महल, अलग अलग खंड का देश, क्योंकि इनको राजा बनाना। ये मृत्यु लोक पर राज करेंगे, बल्कि आगे चलकर इनको भगवान की पद भी मिल जाएगी। आज देखो 3 भगवान बन गए, ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान। लेकिन माता ने इनको राजपद दिया, इनके देश अलग अलग कर दिया। कब एक घर में गुजारा कैसे होगा? शादियां होती, बहू बेटे बढ़ते हैं, नाती पोता, तो लोग कहते भाई अब घर अलग अलग कर दो, मकान अलग अलग। इनका भी महल बन गया, देश बन गया, खंड बन गया, किला बन गया। इसके बाद फिर आगे बात बढ़ती है, कहा भाई अब सब मसाला तैयार। तब उन्होंने आवाज़ दिया अष्टांगी देवी से बराबर, व्यापक ब्रह्म निरंजन की बात उनके संपर्क में तो बराबर, और किसी से नहीं, लेकिन अपनी देवी अष्टांगी से काल ब्रह्म पुरुष बराबर वार्तालाप करते रहा। भाई चलो ठीक है, पुत्र तो हमारे राजा बन गए, अब चलो इनके लिए प्रजा तैयार करो। जैसे हमने सतपुरुष भगवान से मांगकर प्रजा ले आए, अब हमारे पुत्रों के लिए प्रजा बनाई जाएगी। कले चलो इन जीवों को, अष्टांगी देवी को सुरतों को सौंप दिया। इन आत्माओं को तब अष्टांगी देवी को सौंपा। अष्टांगी देवी ने फिर इनको अपने पुत्रों के देश में, जीव गए जब इनके देशा, गुण प्रताप भिन्न कर लेखा। अब ये देखो सुरतों में डिवाइडेशन हो रहा, ये पहला परिणाम आ रहा है, पहला विभाजन गुणों पर, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के आधार पर अब जीवात्माओं को 3 भागों में डिवाइड किया जा रहा। गुण का प्रभाव बहुत बड़ा होता, आत्मा तो एक ही थी, लेकिन अब इनमें डिफरेंस आ जाएगा। कहा जीव गए जब इनके देशा, गुण प्रताप भिन्न कर लेखा। ये अलग अलग नज़रिया, अलग अलग सोच, अलग अलग इनकी बुद्धि बन जाएगी इन्हीं गुणों के प्रभाव से। अभी इनको गुण के रंग में पेंट यानी कलर किया जा रहा है। ये इसी तरह आप समझ सकते हो जैसे आपके घर मकान में जिस कमरे में आप सोते हो, अगर बढ़िया बढ़िया देवी देवताओं की फ़ोटो लगाकर, गुरु महाराज के फ़ोटो लगाकर, अपने मोबाइल में गुरु महाराज का सत्संग भजन गीत, और रात में सब फ़ोटो वोटो देख कर दर्शन करके, जब भी आँख खुले गुरु महाराज का चित्र है, और बराबर आप गुरु महाराज का भजन सत्संग सुनकर सोओगे, तो रात में आपको अच्छे अच्छे सपने, गुरु महाराज का दर्शन सत्संग सब सुनाई देगा। और मान लो कोई अपने कोठी हवेली में, अपने कमरे में नाच गाने के नंगे नंगे पिक्चर, सिनेमे की फ़ोटो, हीरो हीरोइन की पूरे कमरे में सजा दिया, उसके मोबाइल में फिल्मी गाना, हीरो हीरोइन का भरा हुआ है, अब वही रात में देख करके सुन करके सोया, तो रात में गंदे गंदे सपने देखेगा, अच्छा देखेगा। ये गुणों का प्रभाव होता है। इसी तरह से अब जहाँ सतोगुण यानी सतोगुण माने भगवान विष्णु का देश, यहाँ जो सूरतें भेजी गई, इनके ऊपर सतोगुण का कलर, सतोगुण का प्रभाव। जो रजोगुण भगवान ब्रह्मा के देश में आत्माएं गई, इन पर रजोगुण का पेंट और कलर। और जो तमोगुण यानी सबसे निकृष्ट, सबसे अशुद्ध, सबसे यानी खराब गुण, जिनसे अशुद्ध है आचरण, जिनके कारण मानव जाति में असुर जातियाँ, असुर स्वभाव के लोग पैदा हो गए, हिंसक, हत्यारे, चोर डाकू लुटेरे, ये वृत्तियाँ, ये भगवान शंकर के देश तमोगुण में जब इनको कुछ दिन वहाँ रखा गया, इनके ऊपर उसका असर पड़ा, वहाँ इनका निवास बनाया गया तो असर पड़ा। जब इनको इनमें कलर कर दिया गया, इनका स्वभाव अलग अलग। फिर जब मानुष देह बनाई, अब देखो मानव शरीर की रचना कर दिया, मृत्यु लोक में मानव शरीर बना करके कहा, फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई, एक एक आत्मा को एक एक शरीर में सिचुएटेड कर दिया। जैसे बिजली हर मशीन में जाती है, मशीन अपना काम करेगी, ऐसे शरीर तो मशीन है, जब तक इसमें ऊर्जा, एनर्जी, पावर, शक्ति न हो,
आँख देखेगी नहीं, कान सुनेगा नहीं, जबान बोलेगी नहीं। कहा फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई। जब इसमें जीव बैठाए गए तो मानव शरीर की ऐसी महिमा, सतपुरुष भगवान का हुक्म था कि भाई इनके लिए मनुष्य शरीर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें दरवाज़ा सतलोक का खुल जाएगा। चिप्स जैसे लगती है, ऐसे आप समझ सकते हो जैसे आपके घर में आप कमरे के अंदर चले गए, बाहर में कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आपके घर के अंदर कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए, कितनों दीवार बंद की जाए, कमरे बंद हैं लेकिन आप बाहर का दृश्य देख सकते हो। ऐसे देवी देवताओं की शरीर सुंदर तो है, बड़ा सुंदर शरीर, लेकिन वो बंद कमरा है। लेकिन मनुष्य शरीर देवी देवताओं से कमज़ोर, दुखदाई है, कष्टदायी है। लेकिन इसको महान इसलिए माना गया है, सुर दुर्लभ कहा गया, क्योंकि इसमें एक तरह से सीसीटीवी कैमरा है। जब सूरतें मनुष्य शरीर में आई, इनको सतलोक नजर आने लगा आश्चर्यजनक ढंग से। कहा बहुत तक निकल गए निज देशा, और रोकन के कोई युक्ति न देखा। यही वो पीरियड था, अभी इन्होंने पाप पुण्य कर्मों का कानून नहीं बनाया था। अभी तो रचना करके जीवों को भेजा, लेकिन जीव समझ गए, कुछ समझ गए। जो थोड़ा जो सतोगुण में थे, जिनके ऊपर गुणों का कम प्रभाव, जैसे कोहरा कम है तो गाड़ी आराम से लेकर आगे बढ़ सकते हो। कोहरा थोड़ा ज़्यादा हो गया तो गाड़ी धीरे चलेगी, लाइट जलाओगे। और भयंकर कोहरा छा गया तो आप लाइट भी जलाओगे और दिन दोपहरी में सूर्य नारायण नहीं दिखाई दे रहे, इतना भयंकर कोहरा छा गया, एक्सीडेंट हो जाएगा, कितने लोगों की जान जा सकती। ऐसे सतोगुण माने कम कोहरा, बिल्कुल हल्का कोहरा, जा सकते हो। कोहरा तो है, गुण कोहरा है। गुण जीवों के लिए बंधन है। हे अर्जुन, गुणातीत होना पड़ेगा। अगर जीवात्मा को जगाना है, हे अर्जुन गुणातीत हो जाओ, तीनों गुणों के पार चलो, इनके पर्दे को उतारो। इसलिए सतोगुण भी पर्दा है, लेकिन हल्का कोहरा। रजोगुण थोड़ा मोटा कोहरा, और तमोगुण घनघोर अंधेरा कोहरा। इसी में एक्सीडेंट यानी भयंकर खतरा, जीव अज्ञान में फंस गए। अब जो सतोगुणी आत्माएं थी, वो यहाँ से निकलने की जिग, भाई भगो यहाँ से, ये तो हमको फंसाने की जुक्ति जाल बिछाया जा रहा, निकल चलो। कहा बहुत तक निकल गए निज देशा, रोकन के कोई युक्त न देखा। कहा भाई जब उनको कोई समझ में नहीं आया तो काल ब्रह्मचित काल ब्रह्मचित चिंता व्यापी। अब काल ब्रह्म पुरुष को चिंता होने तो निकल गए। अरे भाई इनके लिए कोई उपाय करो, अपने पुत्रों को मृत्यु लोक में अब भेजो, इनको मनुष्य शरीर में पुत्रों को भेजो और इनसे कहो जा कर के तपस्या करें। तीनों पुत्रों ने जन्म लिया और तपस्या करके कहा तब कर ब्रह्मा वेद प्रचारा। वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। कहा ये वेदों का ज्ञान सबसे पहले इन्हीं काल ब्रह्म पुरुष की आवाज़ आई कि वत्स। उन्होंने दर्शन तो नहीं दिया, लेकिन अपने सबसे बड़े पुत्र ब्रह्मा को उन्होंने आवाज़ दिया। इस प्रथम आवाज़ को वेद ज्ञान कहा जाता। इसको वेद वाणी, ब्रह्म वाणी माने ब्रह्म पुरुष की आवाज़। ये ज्ञान था। उस समय कापी किताब नहीं, ये तो इतना उन लोगों के पास पावर, शक्ति, वो तुरंत याद हो गया सर। फिर उन्होंने कहा भाई इनको जगत को सुना दो, इनको बता दो। कहा पाप पुण्य कर्मन की जोड़ी, स्वर्ग नरक 84 बेड़ी, ये सब विधान बना दिया। का इनको समझाओ कि भाई ऐसे नहीं, यहाँ पाप पुण्य कर्मों का बंटवारा होगा। स्वर्ग नरक 84 बेड़ी, इनमें जीवन को दिया मोड़ी, निक्सन की कोई राह न छोड़ी। धीरे धीरे इनमें जीवों को फंसाया। भगवान ब्रह्मा ने प्रथम पाठशाला, यहीं से गुरुआई प्रारंभ होती है। इसलिए भगवान ब्रह्मा को सृष्टि का आदि गुरु माना जाता। पहला गुरु भगवान ब्रह्मा को ही माना जाता। उन्होंने ऋषि कुछ लोगों को बुलाया और यही वेदों का ज्ञान दिया और कहा भाई इनको समझाओ, ऐसे इनको घर गृहस्थी चलाना उलाना। धीरे धीरे जीव कर्म विधान में फंसे। यही कर्मों के प्रभाव से, गुण प्रभाव जीव भय मंदा और तम प्रभाव कर्म करें गंदा। आप कहोगे भाई आत्माएं थी तो पाप क्यों करने लगी? यही गुणों का प्रभाव। जिन पर कम कोहरा था वो सतोगुणी आत्माएं तो पाप में कम फंस पाई। जिन पर रजोगुणी भाव यानी भगवान ब्रह्मा का रजोगुणी प्रभाव पड़ा, उनके देश का, ये लोग देखो किंग यानी राजा, मैं भी राजा, मैं भी राजा,
जैसे काल ब्रह्म ने सतपुरुष भगवान से कहा, रचना रचूं और मैं न्यारी, ये रचना मुझे लगे न प्यारी, आपका देश मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं अलग राज चाहता हूँ, राजा बनना चाहता हूँ। ऐसे कुछ आत्माओं के अंदर रजोगुण प्रभाव से ये भाव पैदा हो गया। डीएनए यानी इनका डीएनए अलग अलग हो गया, और वही लोग यहाँ राजपाट में सफल भी होते हैं। अब प्रजातंत्र में तो राजा कोई बन जाता है, एमपी एमएलए आप जिता देते हो, लेकिन 5 साल के बाद कहते बड़ा गड़बड़ आदमी है, ये क्या प्रधानी करेगा, ये क्या राज करेगा, एमपी एमएलए मिनिस्टर क्या बनेगा। पैसा भी है, सब उसके पास, बंदूक हो गई, लेकिन सब लोग राज नहीं कर सकते हैं। ये वही आत्माएं कर पाएंगी जिन पर रजोगुण का प्रभाव होगा, राजगुण, राज वैभव का। कहीं भी होगी राजा बनकर काम कर जाएंगी। बाकी तो जनता वोट देकर अपनी जात बिरादरी किसी को जीता देते हो, बाद में पकड़ कर एमपी एमएलए जेल में डाले जाते। बताओ राजा, ऐसे राजा बनने से क्या फल पाया, जेल में डाल दिया, गोली मार दिया, कत्ल कर दिया। सब लोग राजा नहीं कहा भाई, रजोगुण के प्रभाव से। अब इसी से देखो यहाँ राजा रानी का भाव पैदा होगा, नेशंस, राष्ट्रों की उत्पत्ति होगी। धरती के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग देश, अलग अलग भूभाग, खंड बनाए जाएंगे। तो ये भारत है, पाकिस्तान है, लंदन है, अमेरिका है, जर्मनी, जापान। अब ईश्वर भगवान ने तो धरती बनाई, लेकिन आज देखो रजोगुण के प्रभाव से अलग अलग राजा बने, अलग अलग राज बने, अलग अलग कंट्रीज, नेशंस, देश, और उसके अलग अलग प्रेसिडेंट, प्राइम और राजा रानी। फिर इनमें संघर्ष होगा। तमोगुण का प्रभाव अब इनमें संघर्ष कराएगा। सुर और असुर की उत्पत्ति हो जाएगी। सुर माने सतोगुणी, असुर माने रजोगुणी, तमोगुणी। मानव जाति सुर और असुर बनती गई। शुरू में तो यही 2 बने, सुर और असुर। आप सुनते हो सुर और असुर का युद्ध है, यानी अच्छे मानव और दानव का युद्ध है। इसके बाद फिर राम रावण का युद्ध है। महाभारत हो गई, कौरव पांडव का युद्ध है। और कलयुग में तो युद्ध ही युद्ध हो रहा, जिधर देखो घर में, परिवार में, समाज में, सब किस लिए झगड़े हो रहे। ये सब चीज़ें हमारी आसुरी वृत्ति, ये तमोगुण का। अब जीव कितनी बुरी दशा में, कैसे कैसे लाकर यहाँ पाप पुण्य का कानून बनाकर, और कहा भाई आप इसको इसमें फंसाया जाएगा, और पाप करने वालों के लिए हमने जेल बना दिया। अब आपके लिए जेल बनेगा, नरक बनेगा। 84 लाख जोनियों का कारागार बनाया जाएगा। अंडज पिंडज उखमज स्थावर, ये 4 खान 84 लाख जोनियों में जीवों को डाला जाएगा। इसमें मरोगे, कटेंगे। कब ये सब पाप उन कर्मों के अनुसार आपको सजा दी जाएगी। अच्छी जगह भेजा जाएगा, खराब जगह। अच्छा कर्म करोगे सुख की जगह, पाप कर्म करोगे दुख की जगह भेजा जाएगा। कहते भाई पाप पुण्य कर्मन की जोड़ी, स्वर्ग नरक 84 बेड़ी माने बंधन जेल का सब बना करके फिट कर दिया। इनमें जीवन को दिया मोड़ी। सारे जीव, बेचारे जीव चले 84 राही, इनको 84 के मार्ग पर चला दिया। सतलोक का डगर भूल गया। उधर जाने के बजाय अब जीव नरक और 84 का रास्ता पकड़ लिए, मुहाने पर चले गए। धमाधम जैसे भेड़ कुएं में गिरती, ऐसे नरक और 84 के कुएं में ये धड़ाम धड़ाम जीव गिरते चले गए। कहा निक्सन की कोई राह न छोड़ी, सारे खिड़की, सारे दरवाजे, सारे मार गए। उन्होंने क्रोध कर दिया और सब पर अपना पहरा चौकी बैठा दिया, नाका बना दिया। और हर चौकी पर, हर मार्ग पर, हर दरवाजे पर अपने सिपाही सालार, अपने देवी देवताओं को वहाँ देखो चौकी पहरा पर बैठा दिया। का इंद्री द्वार झरोखे नाना, तासुर सब बैठें करि थाना। आवत देखें विषय बयारी, ते हठ देई कपाट उघारी। इंद्री सुरन्न ज्ञान सुहाई, भोगन परत प्रीत सदाई। होई बुद्धि जो परम सयानी, चितौनति निज जनहित जानी। छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघन अनेक करे तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावन आई। होई बुद्धि जो परम सयानी, चितौनति निज जनहित जानी। अब परम सयानी बुद्धि हो तो निकल जाओ, लेकिन परम सयानी बुद्धि बनेगी सत्संग से, सदगुरु की दया से। ऐसे तो कोई बन नहीं पाएगा, हिंदी अंग्रेजी पढ़ने से बनेगा। कि भाई सारे जीवों को झक मार दिया। ये सब जीव बेचारे इसी जन्म मरण में फंस गए। कहा ऐसी दशा जब जीवों की देखे, कहा सत्यलोक से सत्पुरुष, कहा सत्यलोक से सत्पुरुष। कि भाई तब
धारे मनुज स्वरूप का ऐसी दशा जब जीवों की देखा, अब ये जीव बेचारे फंस गए, निकल नहीं पाएंगे। तब सतलोक से सत्पुरुष जिनकी सूरतें थी उनको चिंता हो गई। सतलोक से सत्पुरुष तब धारे मनुज शरीर और नाम धराए संत का देते भेद अनूप। कहा जब वो मनुष्य शरीर में आए उनका नाम संत पड़ गया, संत पड़ गया। उन्हीं को संत कहते। संत माने दाढ़ी बाल नहीं, तिलक टीका नहीं। कहा सतलोक से सत्पुरुष तब धारे मनुष्य शरीर और नाम धराए संत का देते भेद अनूप। देते भेद अनूप माने अनुपम भेद। सूरज शब्द का मार्ग नाम की दौलत, अनुपम दौलत बांटने लगे, बांटे। और कहा देते भेद अनूप, कहें नहीं देश तुम्हारा। कहा शब्द धारे अंदर गहो, उतरो घाव झाव जल पारा। कहते भाई हे सुरतों, ये देश आपका नहीं है, आप कहाँ फंस रहे हो, पिल रहे हो। कितने युग जन्म से हम मर रहे, कट रहे, पिट रहे, जल रहे, खत्म। कहा भाई आपका देश नहीं है। अंतर्धार में यहाँ घट में शब्द की डोर पकड़ो, शब्द की धार धुन को पकड़ो। ये शब्द की डोरी नाम का जहाज आपके अंदर, और उतरो भव जल पारा। अपने देश चलो, अपने सच्चे घर चलो। हम आपको लेने आए, हम आपको बताने आए हैं, हम आपको समझाने आए हैं। कहा भाई आज सूरत को बहु समझावें, अमरपुरी का हाल सुनावें। अमरपुरी का हाल सुनाते हैं, कुछ तो बताना पड़ेगा कि आपका देश बड़ा सुंदर है जहाँ का हम हैं, क्योंकि विश्वास तो होगा नहीं, बिल्कुल गप लगता। सतलोक का गाना, सतलोक की चर्चा गले के नीचे उतरती है। अरे कहा महाराज क्या यही बेटा बेटी घर मकान कोठी हवेली दिल्ली लखनऊ मथुरा काशी अयोध्या यही सब टनाटन फिट है। सतलोक तो बस गाना के रूप में सुन लिया जाता है, एक कान सुना एक कान निकाल दिया। लेकिन वो सुनाते हैं भाई भाव जग जाए कि मेरा देश बड़ा सुंदर है। कहा है सूरत को बहु समझावें, अमरपुरी का हाल सुनावें। कहें सूरत सुन बात हमारी, बुद्धि तुम्हार गई सब मारी। मन इंद्री तुम करते ख्वारी, तुम इनके संग करती यारी। का मन इंद्रिय आपकी ख्वारी, आपका मन इंद्रियों ने सत्यानाश कर दिया। हे सूरत, हे आत्मा, इस मन इंद्रियों ने आपको जन्म जन्म ठोकर मारी, नरक 84 में भटका दिया। और तुम इनसे प्रेम करती, यारी माने दोस्ती, इन मन इंद्रियों से तुम दोस्ती करती हो। अब वो समझाते हैं कि मन इंद्रिय की छोड़ो यारी, इनकी यारी दोस्ती छोड़ो। सदगुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। कहा मन इंद्रिय की छोड़ो यारी, अपने देश चलो पिया प्यारी। पिया माने पिया की प्यारी। हे सूरत, तू अपने पिया की प्यारी थी, प्रीतम तुझे इंतजार कर रहे। अब वो नहीं कह देंगे मैं ही हूँ, अब सीधे कह देंगे मैं ही हूँ पिया, मैं ही हूँ स्वामी, मैं हूँ सतपुरुष करतार। यहाँ ज़माना और भड़क जाएगा। साहब कबीर का ज़माना था। एक बार देखो उन्होंने रानी इंदुमती को जब उन्होंने नाम की बख्शिश दिया, रानी इंदुमती की सूरत चढ़ी। चढ़ते चढ़ते जब वो सतलोक पहुँची तो रानी इंदुमती देख रही हैं कि सतपुरुष के सिंहासन पर साहब कबीर ही बैठे हैं। वही गुरु, वही सतपुरुष, जो सतपुरुष वही सतगुरु। का सदगुरु मिलिया सब बनी आई, आप ही आप मिले प्रभु आई। सेवक सदगुरु स्वामी एक है जानो, इनमें कछु भेद नहीं मानो। कहते भाई जो सदगुरु वही स्वामी, वही स्वामी वही सदगुरु। तो रानी इंदुमती ने कहा स्वामी अगर ये भेद आपने मृत्युलोक में बता दिया होता कि मैं ही सतपुरुष हूँ, मैं ही तुम पिया हूँ, मैं आत्माओं का स्वामी हूँ, करतार हूँ, इतना बड़ा हम तो सोचे आप गुरु हो, सतपुरुष भगवान कोई और हैं। साहब कबीर ने कहा भाई क्षमा करना, अगर ये भेद, ये बात मैं आपको सतलोक मृत्युलोक में बता देता, उस समय तुम महारानी थी, मेरी खाल लोग खिंचवा लेते। एक मामूली जोलाहा आदमी, एक मामूली, खैर साहब कबीर ये किस्सा द्वापर युग का है। जोलाहा जन्म तो उनका कलयुग में हुआ था, लेकिन तब ये लोग गुप्त संत है, इसीलिए कहते भाई 3 युग में गुप्त संत, भेद खुला नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द क्रीता। लेकिन साहब कबीर कहते भाई उस समय इनका नाम था करुणामय, करुणामय नाम से अवतार हुआ था संत रूप में।
कहा लोग मेरी खाल खिंचवा लेते कि एक मामूली आदमी अपने को परम पिता परमात्मा सत्पुरुष कह रहा, इसलिए मैंने ये भेद छिपाया और छिपाना पड़ेगा। जब भी संत यहाँ आएंगे छिपाना पड़ेगा, भेद को पर्दे के अंदर से परोक्ष रूप से समझाना पड़ेगा। लेकिन सच्चे भक्तों के लिए साहब कबीर ने भी हिदायत दिया है कि गुरु को मानुष जानते, कबीर ते नर अंध है, जन्म मरण छूटे नहीं, पड़े यम के फंदे। कहा गुरु को आदमी मानकर जब तक पूजा करोगे जन्म मरण नहीं छूट सकता, गुरु को मनुष्य मानना ही नहीं। कहा सदगुरु स्वामी एक है जानो, इनमें कछु भेद नहीं मानो। कहते भाई आ करके समझाते हैं कि हे सूरज चलो। कहा जन्म मरण नहीं तुम्हारे देशा, काल कर्म नहीं कष्ट कलेसा, तुम तो अमर देश की बाशी, वंश तुम्हार सदा अविनाशी। हे सूरज तुम्हारा वंश अविनाशी है, वहाँ जन्म मरण होता ही नहीं। कितनी बड़ी समस्या आपकी ख़त्म कर दिया। ऐसे देश में जहाँ जन्म मरण न हो कितना सुख मिलेगा, कितना आनंद मिलेगा। कई बजा बाबू साहब सो गए कि जाग रहे हैं? बाबू साहब आप तो रजोगुड़ी हैं, तभी तो कुर्सी पर बैठे हैं। अब हैं राजपूत है, लोग तो राज करेंगे। अब देखो ये लोग रजोगुड़ी हो गए और आज भी राजपाट जितना अच्छा राजपूत लोग चलाते हैं। एमपी एमएलए तो आप सबको बनाते हो अपनी बिरादरी के नाम पर, लेकिन 2-4 साल में सब फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन देखो माननीय जोगी साहब कितने शान से चला रहे हैं, साधु होते हुए भी, और हिला दिया पूरा उत्तर प्रदेश नहीं हिंदुस्तान हिला रहे हैं। मूल चीज़ देखो बाबू साहब कुर्सी पर डटे बैठे हैं, सब लोग ज़मीन पर बैठे, देखो कुर्सी पर बैठे हैं। तो रजोगुण रजोगुण होता है। कहा ठाकुर भगत न मूसर धनुही, और टूटे भले नवय ना कबही। खैर गुरु महाराज ने, चित्तौड़ की महारानी मीराबाई ने तो भक्ति कर लिया, तमाम लोगों ने भक्ति किया है, तो भाग्य की बात है। सारी सूरतें उनकी हैं और सबके पर्दे जब उतर जाते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने रजोगुण सारे पर्दे को उतार कर देखो पवित्र हो गए। लेकिन होता है, हंगता होती है, और यही जब तक नहीं जाती है। कहा दीन गरीबी मत इस जुग का, कहा दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ। अब सतोगुण में तो जल्दी दीनता आ जाती, लेकिन रजोगुण में थोड़ा कड़ाई रहती है, रजोगुण में थोड़ा कड़कपन रहता, इसलिए। लेकिन धीरे 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 वो भी दूर होता। अब तमोगुण में तो बड़ी बौखलाहट, तमोगुणी आदमी सत्संग में आ जाए तो झगड़े झंझट है, रोज़ झगड़ा, रोज़ झंझट, रोज़ पंचायत, रोज़ मारो काटो ये वो। अब ये सब देखो गुणों का डीएनए होता, और ये कोई आज का बनाया नहीं। कोई ये मत जान लेना कि जात बिरादरियों से बन गया ब्राह्मण क्षत्रिय यादव हरिजन। जातियाँ तो भारत में हिंदू धर्म में 6,500 आज बताई जा रही। लोहे का काम करने लगे लोहार बन गए, लकड़ी का काम करने लगे बढ़ई बन गए, सोने की खोज हो गई, सोने का गहना बनने लगा सोनार जाति हो गई। ये जातियों का वर्गीकरण अलग है, लेकिन ये ऊपर से होगा डीएनए। कभी जब इनके गुण प्रताप जीव भय मंदा, और तम प्रभाव कर्म करे गंदा। सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव, अब ये किसी जोनी में जाएंगे। आप कुत्तों में भी देखते हो डीएनए अलग अलग। किसी कुत्ते को देखते हो मालिक का कितना वफादार, कितने कुत्ते आप देखते हो टट्टी नहीं खाते, कितने कुत्ते देखते हो मांस नहीं खाते, कुत्ता बनने के बाद भी शाकाहारी, और किसी को काटते नहीं हैं। और कितने कुत्तों का स्वभाव लोग कहते भी बड़ा बेकार कुत्ता है। इसी तरह जहाँ भी जीवात्मा जाएगी, ये गुणों का रंग जो ऊपर से चढ़ाया गया है, जिस दिन आदि सृष्टि की रचना हुई है, वही सूरतें तो सब हैं। 84 में घूम के मानव जन्म, फिर फेल हो गई, फिर 84 में, ये राउंड सर्किल में आकर 4 लक्ष्य 84 योनि भ्रमति जीव अविनाशी। फिर सदा माया का प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घोरा। कब हूँ कर करुणा नरदेही, देत ईस बिन हे सनेही। नर्तन भव बारित का बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। जे न तरय भव सागर, नर समाज अस्पाय। सुकृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाए। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं, आपके ऊपर कोई भी गुण का रंग हो, लेकिन संत मत में नाम का रंग सारे रंगों को उतार देता है। सतोगुण तो जल्दी उतर जाएगा, रजोगुण भी उतर जाएगा। थोड़ी मेहनत कर लोगे सेवा भक्ति, तो तमोगुण का भी कलर और पेंट उतर जाएगा, नाम के रंग में सूरत रंग जाएगी, अपने देश निकल चलोगे। इसलिए इसमें कोई असंभव की बात नहीं, बस थोड़ा सा प्रयास करो। मान लो मरज कम है, कम दवा खानी पड़ेगी,
परहेज आपको कम करना पड़ेगा। अगर बीमारी ज़्यादा है थोड़ा दवा ज़्यादा करनी पड़ेगी, परहेज को ज़्यादा करना पड़ेगा। और बीमारी ज़्यादा है तो पेट फाड़ करके ऑपरेशन करना पड़ेगा, पीप और मवाद को पस को निकालना पड़ेगा और परहेज और ज़्यादा करना पड़ेगा। बस इतना ही डिफरेंस, इतना ही फ़र्क है। बाकी चलना तो सबको ही है। आपको नामदान मिल गया, भाग्यशाली हो। कुल मिलाकर आपकी किस्मत को हम धन्यवाद देते हैं। प्रेमी भाई बहनों, बस इसी तरह अपने मिशन में लगे रहो। जो दरबार का हुक्म होता है यथाशक्ति उसका पालन करते रहना चाहिए। गुरु महाराज ने अच्छे समाज के निर्माण के लिए देखो इतना बड़ा संकल्प लिया और आज बागडोर पूज्य महाराज जी के हाथों में सौंप दिया। पूज्य महाराज जी देखो जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना लगातार छोटे बड़े काफिले लेकर चल रहे। कभी राजस्थान काफिला, कभी गुजरात काफिला, कर्नाटक मध्य प्रदेश काफिला। अभी देखो तपती गर्मी में यानी होली के बाद इस भंडारे के पहले उत्तर प्रदेश के दक्षिणांचल में सोनभद्र जिले में एक एक ब्लॉक में 2-2 कार्यक्रम करते हुए और फिर खेतौरा आश्रम पधारे और वहाँ पाली गांव में बहुत बड़ा जागरण। कितना भव्य बड़ा कार्यक्रम, कितना बड़ा जागरण। एक खेतौरा आश्रम से बिल्कुल बगल में 2-1 दिन रहने के बाद मथुरा पधारे। अब यहाँ गायों के लिए भूसे की खरीदारी, जैसा कि आपको निर्देश था कि सब लोग भूसा सेवा हर घर परिवार से कुछ न कुछ अपने जिला अध्यक्षों के रजिस्टर में जमा करना, ये बहुत पुण्य का काम है। फिर गल्ला सेवा, अपने अपने ज़िले की गेहूँ अनाज की गल्ला सेवा। और इसके बाद देखो यहाँ इस भंडारे की तैयारी। तो पूज्य महाराज जी अप्रैल मई के महीने में अक्सर मथुरा आश्रम पर ही रहते हैं, क्योंकि एक तो भंडारे की तैयारी करना और दूसरा गायों के लिए भूसा की खरीदारी। और इसके बाद देखो फिर अभी ये कार्यक्रम संपन्न होने के बाद अपना काफिला लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला। बहुत स्ट्रांग, बड़ी मजबूत संगत है। अपने ज़माने की गुरु महाराज के समय से ये बहुत ही मजबूत, बहुत अच्छी संगत। गोरखपुर में एक एक ब्लॉक में 2-2 कार्यक्रम, कुल 20 ब्लॉक हैं गोरखपुर में, तो 20 दूनी 40, 1-2 और घट बढ़ सकते हैं, 40 भी मान लो तो 40 कार्यक्रम अभी आपका यानी मई में और जून में गोरखपुर में पूज्य महाराज जी का काफिला चलेगा। सभी जिलाध्यक्षों को इसके लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वहाँ भी तमाम जिलों के लोगों को गोद लेना, वहाँ के कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था जिसकी पूरी सूचना करीब करीब आपको मिल चुकी है। आप सब लोग इसमें सहयोग करना, यथाशक्ति भक्ति करो। यही आपके जीवन का असली लक्ष्य और उद्देश्य है। इसी में आपका परमार्थ बनेगा, भला होगा, लाभ इसी में होगा। ये मत डरा करो कि बार बार सेवा, बार बार सेवा, हम लोग गरीब हो जाएंगे, मर जाएंगे।